गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BA-BSc सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व में कृषि। पहले हम विश्व में कृषि की बात करेंगे, उसके बाद हम कृषि प्रदेशों की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो कृषि है अंग्रेजी भाषा के एग्रीकल्चर शब्द का पर्याय है, जिसकी रचना लैटिन भाषा के दो शब्दों से एग्री प्लस कल्चर से मिलकर हुई है, जिसका अर्थ होता है एग्री का अर्थ होता है भूमि, जिसको हम लैंड और फील्ड भी बोलते हैं, तथा कल्चर द केयर ऑफ और कल्टीवेशन, जिसका अर्थ होता है देखरेख करना या जोतना। तो इस प्रकार से अगर हम कृषि का सामान्य अर्थ लगाएं तो भूमि को जोतकर फसल उत्पादन करना होता है। दूसरा, हिंदी का जो कृषि शब्द है संस्कृत के कृष्य धातु से उद्भव हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोतना या खींचना। और चैम्बर विश्वकोश में वाटसन ने कृषि शब्द से मूल आश्रय मृदा संस्कृति से लगाया था, और लेकिन इसको अधिक व्यापक रूप में नहीं लिया गया। फसलें उगाना तथा पशुपालन करना भी कृषि के बड़े भाग हैं। जिमरमैन महोदय कहते हैं कि कृषि के अंतर्गत वे उत्पाद प्रवास शामिल हैं जो भूमि पर बसे हुए मानव द्वारा प्रयोग किए जाते हैं और संभव हो तो मानव पौधों एवं पशु जीवन या प्राकृतिक विकास की प्रणाली को अधिक उन्नत या प्रगतिशील बनाता है, तथा यह लक्ष्य भी रखा जाता है कि वह इन पद्धतियों के द्वारा अपनी वनस्पति या पशु संबंधी पदार्थों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। खेती के बारे में अगर कहा जाए, खेती वह कार्य है जिसके द्वारा फसलों तथा पशुपालन उत्पादन के लिए मिट्टी की जुताई को शामिल किया जाता है। और दूसरा, हम कह सकते हैं कि इस प्रकार कृषि एक ऐसा प्राथमिक कार्य है जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग द्वारा विविध मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। मैकार्टी थे, उनके अनुसार फसलों तथा पौधों के सौउद्देश्य देखरेख को कृषि कार्य कहा जाता है। सीधी सी बात है कि कृषि कार्य क्या है कि फसलों तथा पौधों को किसी उद्देश्य के अंतर्गत उसकी देखभाल करना ही क्या कार्य कहलाता है, कृषि करना कहलाता है। कृषि मानव की बहुउद्देशीय क्रिया है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से होती है। कृषि कार्य में भूमि की जुताई करना, भूमि की जुताई से लेकर उसकी सिंचाई, उर्वरक आपूर्ति, मृदा संरक्षण आदि को शामिल किया जाता है। और कृषि को वर्तमान स्वरूप में विकसित होने में लंबा समय लगा है। मध्य पूर्व या मिस्र की अगर बात करें, कृषि का जो कृषि समुदाय था भारत, चीन, यूरोप, मैक्सिको तथा पेरू में समाज का मुख्य आधार बन गई थी। तभी से विश्व में जो सर्वत्र कृषि संस्कृति का विकास हुआ था। लेकिन 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, वैज्ञानिक विकास के साथ साथ कृषि का भी विकास हुआ और प्रारंभिक कृषि कार्य भूमि की प्राकृतिक जो उर्वरा थी उस पर ही किया जाता था। लेकिन द्वितीय विश्व के बाद, जैसे ही द्वितीय विश्व हुआ उसके बाद कृषि में रसायन, शाकनाशी, कवकनाशी उर्वरकों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाने लगा और कृषि विकास को आधुनिक रूप दे दिया गया। कारण यह भी था कि पहले जो कृषि होती थी भूमि की उर्वरता शक्ति पर ही निर्भर करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, विभिन्न रसायनों का प्रयोग किया गया जिससे खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी की गई। आज हम बात करते हैं कृषि के प्रकार की। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली विभिन्न कृषि की भौगोलिक जो जितने भी कारक होते हैं, उचावच, भूमि की उपलब्धता, जलवायु, मृदा उर्वरकता, जनसंख्या, आर्थिक कारक तथा तकनीकी विकास के द्वारा वो सभी कारक क्या होते हैं, प्रभावित होते रहते हैं। इन कारकों की स्थानिक भिन्नता के कारण ही कृषि के स्वरूप में भी क्या पाई जाती है, विभिन्न क्षेत्रों में कृषि का स्वरूप समान न होकर अलग अलग पाया जाता है। कारण क्या है कि कृषि के प्रकार की बात करें, कृषि योग्य भूमि की आपूर्ति, उपलब्धता, वर्षा की मात्रा, फसल गहनता, उत्पादन, व्यापारीकरण का स्तर आदि के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है और इन आधारों के अनुसार ही हम कृषि को निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे भूमि की उपलब्धता के आधार पर कि भूमि की उपलब्धता के आधार पर हम कृषि को कितने भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार फर्स्ट है भूमि की उपलब्धता के आधार पर। देखिए, आधार अलग अलग हो सकते हैं। भूमि की उर्वरता के आधार हो सकते हैं,
कोई अन्य कारण जिसके आधार पर, अब भूमि की उपलब्धता के आधार पर हम बात करते हैं तो जो कृषि के प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। एक होती है सघन कृषि, दूसरी होती है विस्तृत कृषि। फर्स्ट है गहन या सघन कृषि, गहन या सघन कृषि, और सेकंड है हमारे पास विस्तृत कृषि। देखिए क्या होता है, गहन कृषि या सघन कृषि की अगर हम बात करें, हम सभी जानते हैं कि यह जो कृषि होती है, गहन या सघन कृषि की बात करें, जिसको इंटेंसिव एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, यह जो कृषि होती है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या सघन पाई जाती है। कह सकते हैं कि जनसंख्या की तुलना में कृषि भूमि कम पाई जाती है। अगर भूमि और कृषि के अनुपात की अगर हम बात करें तो जनसंख्या अधिक पाई जाती है और भूमि क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, जिसके कारण भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है। गहन या सघन जो कृषि होती है उस पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता रहता है। कारण क्या होती हैं, खाद्यान्न फसलों की इन क्षेत्रों में प्रधानता पाई जाती है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होती है तो पहला मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उस जनसंख्या का भरण पोषण करना। इसलिए यहाँ यह जो कृषि का प्रकार है उसमें जो खाद्यान्न फसलों की प्रधानता पाई जाती है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए एक ही खेत में वर्ष में 2 या 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब गहन कृषि कैसे करेंगे हम, एक वर्ष में 2 या 3 फसलों का उत्पादन उस पर किया जाता है। भूमि की उर्वरता को बराबर बनाए रखने के लिए फसल चक्र भी अपनाया जाता है। देखिए फसल चक्र क्या होता है कि एक फसल का उत्पादन करने के बाद उस पर दूसरी इस प्रकार की फसल का उत्पादन करना, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहे। सही है कि फसलों को हेर फेर कर बोना, ताकि जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहे, क्योंकि साल में 2 या 3 फसलों का आप उत्पादन करेंगे तो मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए फसल चक्र पर यहाँ विशेष बल दिया जाता है, ताकि फसलों को हेर फेर कर बोया जाए और मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है उसको बरकरार रखा जाए। मानसून एशिया वाले जो देश हैं, पश्चिमी यूरोप, इन सभी क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। मानसून एशिया वाले देशों में तथा पश्चिमी यूरोपीय वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, इस मानसून एशिया वाले ही क्षेत्र में, तथा पश्चिमी जो यूरोप है उसमें भी सघन जनसंख्या पाई जाती है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। ये जो क्षेत्र होते हैं इनकी मुख्य विशेषता ये होती है कि यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है और उस जनसंख्या के अनुपात में यहाँ पर भूमि कम पाई जाती है, जिसके कारण जनसंख्या का भूमि पर दबाव बढ़ता रहता है। दूसरी बात करते हैं हम किसकी, विस्तृत खेती की। विस्तृत खेती इसके जस्ट अपोजिट हम कह सकते हैं कि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या क्या पाई जाती है, जनसंख्या कम होती है लेकिन भूमि की उपलब्धता अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में विस्तृत जहाँ खेती की जाती है वहाँ जनसंख्या कम होती है और जो भूमि होती है वह अधिक होती है। ऐसी भूमि जिस पर कृषि की जाती है वह भूमि अधिक होती है। तो कम जनसंख्या होने के कारण कृषि के लिए मानव श्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब जब जनसंख्या कम होगी, भूमि अधिक होगी तो क्या होगा, तो जो श्रम है वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। यहाँ जो कृषि की जाती है यंत्रों की सहायता ली जाती है, आधुनिक यंत्रों की सहायता, खेत को बोने के लिए ट्रैक्टर, फसलों की कटाई के लिए और निकालने के लिए थ्रेसर, जो कह सकते हैं कि हम कृषि में आधुनिकीकरण या यहाँ पर कृषि में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कम जनसंख्या होने के कारण क्या होता है, यहाँ श्रम उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो कृषि का कार्य है वह यंत्र या मशीनीकरण के कारण किया जाता है। विस्तृत क्षेत्र में जो फसलें उत्पादित की जाती हैं, बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, रूस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी क्षेत्रों में विस्तृत कृषि की जाती है। इन सभी क्षेत्रों में कृषि का आधुनिकीकरण कह सकते हैं हम, या इन क्षेत्रों में विस्तृत कृषि की जाती है। कारण क्या होता है, जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ श्रम की आवश्यकता पड़ती है और जो श्रम जो कार्य किया जाता है वो किसकी सहायता से किया जाता है, किसकी सहायता से, यंत्रों की सहायता से किया जाता है। सेकेंड बात करते हैं वर्षा की मात्रा के आधार पर कृषि के प्रकार। वर्षा की मात्रा के आधार पर कृषि के प्रकार। कितने प्रकार, देखिए आप सभी जानते हैं आर्द्र कृषि, संचित कृषि और शुष्क कृषि। आर्द्र कृषि, सिंचित
ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई के माध्यम से सिंचित कृषि, और तीसरा है हमारा शुष्क कृषि। देखिए क्या होता है, वर्षा की मात्रा कृषि के प्रकार को निर्धारित करती है, जहाँ पर आर्द्र क्षेत्र जहाँ पर वर्षा अधिक मात्रा में पाई जाती है, सिंचित क्षेत्र जहाँ पर वर्षा की मात्रा सिंचाई साधनों के माध्यम से पूर्ण की जाती है। सही है। शुष्क क्षेत्र ऐसे क्षेत्र, राजस्थान, भारत में राजस्थान की अगर हम बात करें, शुष्क कृषि यहाँ पर की जाती है। तो वर्षा की मात्रा के आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांटा, आर्द्र कृषि, संचित कृषि और तीसरा है हमारा शुष्क कृषि। आर्द्र कृषि की बात करें, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, आर्द्र कृषि के अंतर्गत शामिल होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में चावल का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है, और ये जो क्षेत्र होते हैं, फसलों तथा पौधों को आवश्यक जल उपलब्ध किसके द्वारा, वर्षा के द्वारा इनको जल उपलब्ध हो जाता है। भारत में चावल की 3 फसलें पैदा की जाती हैं, अमन, ओस और बोरो। भारत में चावल की 3 फसलें पैदा की जाती हैं, अमन, ओस और बोरो। कारण क्या है, क्योंकि आर्द्र क्षेत्र है, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, आर्द्र क्षेत्र है मतलब जल उपलब्ध है, जिसके कारण चावल की भारत में 3 फसलें अमन, ओस और बोरो तीनों फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार से यूरोप है, अमेरिका है और एशिया के अधिकांश भागों में आर्द्र कृषि की जाती है। जहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक पाई जाती है, वहाँ पर इस प्रकार की आर्द्र कृषि की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल के अतिरिक्त गन्ना तथा जूट का उत्पादन किया जाता है, और इस प्रकार की जो खेती होती है उसको तर खेती के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी जो खेती होती है उसको हम तर कृषि या तर खेती के नाम से भी हम उसको जानते हैं। दूसरा है हमारा कौन सा, सिंचित कृषि। दूसरा कौन सा है, सिंचित कृषि। कि यह जो सिंचित कृषि है उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में सिंचित कृषि की जाती है जहाँ पर वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर पाई जाती है। मानसूनी जो प्रदेश हैं, उपोष्ण जो प्रदेश हैं, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। कारण क्या है, वर्षा अनिश्चित है। सीमित वर्षा के कारण जो शुष्क क्षेत्र है उसमें सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, जिसके कारण यहाँ पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। मानसून एशिया के इन देशों में कह सकते हैं कि हम वर्षा ऋतु के अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। आप सभी जानते हैं जब मानसून होती है तब तो वर्षा हो जाती है, लेकिन उसके अतिरिक्त समय में हमारे पास जब मानसून नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं होगी। ऐसे समय में सिंचाई के माध्यम से यहाँ पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जब शीतकाल में वर्षा होती है तो ग्रीष्मकाल कैसा रहेगा, शुष्क रहेगा, तब वहाँ सिंचाई की व्यवस्थाएं करके फसलों का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि जो भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं वहाँ कब वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा होती है, तो वहाँ हम सिंचाई की व्यवस्था ग्रीष्मकाल में करते हैं। तो इस प्रकार की जो खेती होती है सिंचित खेती के नाम से जाना जाता है, सिंचित कृषि के नाम से जानी जाती है। कारण क्या होता है, इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके फसलों का उत्पादन किया जाता है। जो मानसूनी प्रदेश हैं, अब मानसून काल में तो वर्षा है, बाकी समय कैसे रहेंगे, शुष्क रहेंगे। तो ऐसे क्षेत्रों में मानसून के अतिरिक्त जो समय हमारे पास बचता है उन क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से वहाँ पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। तीसरा है हमारा शुष्क कृषि। शुष्क कृषि आप सभी जानते हो, जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है उन क्षेत्रों में कौन सी कृषि की जाती है, शुष्क कृषि की जाती है। राजस्थान की बात करें हम, औसत वार्षिक वर्षा जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, शुष्क कृषि वाले क्षेत्र होते हैं, 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वहाँ पर पाई जाती है। जब वर्षा की मात्रा कम होगी तो फसलों को भी प्रभावित करती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जल का अभाव सदैव बना रहता है, क्योंकि वर्षा की मात्रा क्या रहती है, वर्ष पर कम ही रहती है। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो शुष्क कृषि वहाँ पर की जाती है। ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है जो कम फसल में या कम ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है जो कम पानी में आसानी से पनप सकती हैं। बात करते हैं किसकी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे उपाय भी किए जाते हैं जिसमें मिट्टी में नमी को संरक्षित किया जा सके और फिर उसमें क्या की जाती है, फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे ही वर्षा होती है ये लोग क्या करते हैं, खेत को बोकर जो नमी होती है उसको ज़मीन में संरक्षित कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर फसल का उत्पादन किया जाता है। अनेक अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से वो नमी को संरक्षित करते हैं।
भारत की बात करें, भारत में राजस्थान है, राजस्थान शुष्क खेती के लिए जाना जाता है। और दूसरी अगर हम बात करें पश्चिमी तथा मध्य एशिया की बात करें, उत्तरी अफ्रीका की बात करें, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी लैटिन अमेरिका, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सभी क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है। ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक होती है, अतः इन क्षेत्रों में जल का जो अभाव है वह वर्ष भर बना रहता है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर। इसको एक बार साफ कर दूं मैं। भूमि की उपलब्धता के आधार पर हमने कृषि के 2 प्रकार बताए, गहन सघन कृषि, दूसरी विस्तृत कृषि। वर्षा की मात्रा के आधार पर हमने कृषि के 3 प्रकार बताए, आर्द्र कृषि, सिंचित कृषि और शुष्क कृषि। आर्द्र कृषि जब वर्षा की मात्रा अधिक होती है, संचित जहाँ शेष जो बाकी समय में सिंचाई के माध्यम से कृषि की जाती है, और शुष्क कृषि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है लेकिन ऐसे क्षेत्रों में नमी को संरक्षित करने की अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। ऐसी नई नई किस्में तैयार की जाती हैं जो कम पानी में ही क्या करें, फसल पककर तैयार हो जाए। नेक्स्ट हमने बात करी किसकी, उद्देश्य, उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर कृषि के प्रकार। उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर किसके प्रकार, कृषि के प्रकार। उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर कृषि के प्रकार। देखिए बात करते हैं, इसमें निर्वाहक कृषि है, व्यापारिक कृषि है और आदिम कृषि, इनको शामिल किया जाता है। होता क्या है कि उत्पादन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कृषि के जो प्रकार हैं उसको 3 भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट जो हम बात करते हैं निर्वाहक कृषि। फर्स्ट कौन सी है, निर्वाहक कृषि। आप सभी जानते हैं कि जो निर्वाहक कृषि क्या होती है, परिवार के पालन पोषण के लिए ऐसी जो फसल है उसका उत्पादन किया जाता है। परिवार के पालन पोषण के लिए ऐसी फसल का उत्पादन किया जाता है। यह जो कृषि है मुख्यतः जनाधिक्य वाले देशों में की जाती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का दबाव पाया जाता है, यह कृषि आदिम प्रकार की होती है। आदिम प्रकार मतलब प्राचीन काल की। आधुनिक उपकरणों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, उन्नत बीजों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कह सकते हैं कि उर्वरकों का प्रयोग कम किया जाता है। ले दे के एक ही बात आती है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन होगा कम। कारण क्या है, परिवार के पालन पोषण के लिए इस खेती को किया जाता है। खेत के छोटे छोटे होते हैं। कृषि उत्पादन का मुख्य उद्देश्य होता है सिर्फ भरण पोषण करना। कृषि फसलों में खाद्यान्नों की प्रधानता पाई जाती है। मानसून एशिया के जितने भी देश हैं, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कोरिया, चीन, वियतनाम और मलेशिया, इन सभी देशों में, और अफ्रीका का कुछ भाग है उसमें भी निर्वाहक कृषि की जाती है। सब्सिटेंटिव एग्रीकल्चर हम इसको बोल सकते हैं। अफ्रीका में मिस्र है, नाइजीरिया, इथोपिया, सोमालिया, मालागासी आदि देशों में जीवन निर्वाह भी कह सकते हैं, या आदि देशों में निर्वाहक कृषि की जाती है। इसका कारण क्या होता है, ये जो क्षेत्र होते हैं इसमें जनसंख्या अधिक पाई जाती है और भूमि है उस पर जनसंख्या का दबाव पाया जाता है, जिसके कारण पहली प्राथमिकता अपने परिवार के पालन पोषण की होती है, जिसके कारण यहाँ पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है और न ही कृषि में यंत्रीकरण किया जाता है। उर्वरकों का भी कम प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वह कम प्राप्त होता है। दूसरा एक कारण इसमें ये भी होता है कि कारण इसका ये भी है कि यहाँ पर जो खेत हैं, खेतों का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। जब खेत का आकार छोटा होगा तो उसमें हम आधुनिक यंत्रों का अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खेतों का आकार छोटा होने के कारण हम उसमें यंत्रीकरण के माध्यम से कृषि नहीं कर सकते हैं। तो जनसंख्या पर भूमि का दबाव बढ़ते रहने के कारण यह जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर सिर्फ मुख्य रूप से पहले खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है ताकि अपने परिवार का पालन पोषण किया जा सके। एशिया की बात करें, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी देशों में भारत, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, वियतनाम, इन सभी क्षेत्रों में, अफ्रीका की बात करें साथ में मिस्र, नाइजीरिया, इथोपिया, सोमालिया और मालागासी, इन सभी क्षेत्रों में निर्वाहक कृषि की जाती है। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि प्रथम उद्देश्य कि खाद्यान्न की आपूर्ति करना और अपने परिवार का पालन पोषण करना। दूसरी जो खेती है उसको हम बोलते हैं व्यापारिक खेती।
दूसरी जो है व्यापारिक खेती, व्यापारिक कृषि। आप सभी जानते हैं व्यापारिक कृषि व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। जो व्यापारिक कृषि है किसके उद्देश्य से की जाती है? व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। इस कृषि का जो मुख्य उद्देश्य होता है उत्पादन का स्वयं उपयोग न करके बल्कि निर्यात किया जाता है। जो भी फसल उत्पादित होती है उसका स्वयं उपभोग नहीं करते हैं, जबकि उसका क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। अन्न उत्पादन तथा पशुपालन दोनों ही कार्य साथ साथ अलग अलग खेतों पर किया जाता है। विशेषीकृत कृषि है, कारण क्या है? जिसका प्रचलन मुख्य रूप से विकसित देशों में पाया जाता है। यह जो खेती है उसका जो प्रचलन है विकसित देशों में पाया जाता है। कारण क्या है कि व्यापारिक अनुत्पादक कृषि शीतोष्ण प्रदेशों में की जाती है। कारण क्या है? यहाँ पर जो घास के मैदान है, बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की हमने बात करी थी, या घास मैदानों की हमने बात करी थी। यूरेशिया के स्टेपी प्रदेश, यूरेशिया के स्टेपी प्रदेश, उत्तरी अमेरिका के पेरी, दक्षिणी अमेरिका के पेम्पास, अफ्रीका की अगर हम बात करें दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स, दक्षिणी अमेरिका के पेम्पास तथा ऑस्ट्रेलिया के जो डाउन्स प्रदेश हैं वो इस क्षेत्र के लिए, इस कृषि के लिए जाने जाते हैं। कारण क्या होता है? विकसित देशों में क्यों की जाती है? खेतों का आकार बड़ा रहता है, जनसंख्या कम रहती है और जितनी भी खेती की जाती है वह व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। उसका स्वयं उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? जिस भी फसल का उत्पादन किया जाता है उसको निर्यात के उद्देश्य से फसल का उत्पादन किया जाता है। और लास्ट हम बात करेंगे आदिम कृषि। आदिम कृषि, आदिम कृषि हम सभी जानते हैं प्राचीन काल की आदिम, प्राचीन समय में जो खेती की जाती थी जिसको हम बोलते हैं प्रीमिटिव फार्मिंग। क्या बोलते हैं आदिम कृषि को? प्रीमिटिव फार्मिंग। आदिम जो कृषि है विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य दक्षिणी अमेरिका का जो अमेजन बेसिन है, जो भयंकर जंगलों के लिए जाना जाता है, अफ्रीका का कांगो बेसिन है, भूमध्य रेखा पर जो क्षेत्र स्थित हैं 0.5 डिग्री से 10 डिग्री दोनों गोलार्धों में। दक्षिण पूर्वी एशिया के बात करें, पूर्वी द्वीप समूह की बात करें, ये सभी क्षेत्र इसमें शामिल हैं और इन सभी क्षेत्रों में आदिम कृषि की जाती है। इसे स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। देखिए क्या होती है? परंपरागत कृषि होती है, प्राचीन काल की जो कृषि होती है वह इस आदिम कृषि के अंतर्गत शामिल की जाती है। इसमें क्या होता है? किसी भी फसल का उत्पादन करते हैं, फिर भूमि को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, तो इसको झूमिंग कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं करते हैं। मलाया तथा हिंडेशिया में इसको लदांग के नाम से जानते हैं, फिलीपींस में कैंगिन के नाम से जानते हैं, श्रीलंका में चेना के नाम से जानते हैं, रोडेशिया में मिल्पा, सूडान में नगासू तथा भारत के पूर्वोत्तर जो पहाड़ियाँ हैं उसमें झूम कृषि के नाम से इसको जानते हैं। कारण क्या होता है? स्थानांतरणशील कृषि है, अलग अलग क्षेत्रों में उस कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में उस कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कारण क्या है? क्योंकि जो झूमिंग कृषि है, जो आदिम कृषि है, उसका मुख्य कारण यह है कि वह जो क्षेत्र होते हैं प्राचीन समय में जिस प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता था उस प्रकार से फसलों का उत्पादन किया जाता है। न तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, भूमि की उपजाऊ शक्ति जितनी रहती है उसके आधार पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे ही भूमि में उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, उपजाऊपन कम हो जाता है, उस जगह को छोड़कर नए क्षेत्र पर खेती कर ली जाती है। 2 वर्ष बाद वापस पहले वाली स्थान पर आ जाते हैं और वहाँ पर खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। उसको भूमि को खाली इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि अगर कंटिन्यू लगातार वहाँ से फसलों का उत्पादन करते रहते हैं तो भूमि की जो उर्वरता शक्ति है वह कम हो जाती है और धीरे धीरे फसल का उत्पादन होना कम हो जाता है। इसलिए भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए उसे एक फसल के उत्पादन के बाद 1 या 2 वर्ष के लिए उसको खाली छोड़ दिया जाता है और जैसे ही 2 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे होने के बाद वापस से उस भूमि पर क्या किया जाता है? फसल का उत्पादन किया जाता है। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं, ऐसी जो आदिम कृषि होती है, नहीं किसी प्रकार से कृषि का यंत्रीकरण किया जाता है, उन्नत बीजों का प्रयोग भी नहीं किया जाता है और हम कह सकते हैं कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी ऐसे क्षेत्रों में नहीं किया जाता है। कह सकते हैं कि जो भी बीज उपलब्ध हो जाता है अपने परिवार के लिए उस पर खेती की जाती है और जैसे ही भूमि में उपजाऊपन कम हो जाता है उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर खेती करना प्रारंभ कर दिया जाता है। ये हमने बात करी कृषि के प्रकारों की
भूमि की उपलब्धता के आधार पर हमने बात करी, वर्षा की मात्रा के आधार पर हमने बात की, उत्पादन के क्षेत्रों के आधार पर हमने बात की, उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर हमने बात करी, और कृषि के प्रकारों का हमने बात की, जो विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। और इसके अतिरिक्त सस्य गहनता के आधार पर एक फसली, द्विफसली, बहुचक्रीय या बहुफसली कृषि, पशुपालन, दुग्ध पशुपालन, मिश्रित कृषि आदि अनेक भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। और आगे हम उनका विवरण मुख्य रूप से पढ़ेंगे विश्व के कृषि प्रदेशों में, कि विश्व के कौन कौन से भागों में किस प्रकार की कृषि की जाती है। आज का हमारा क्वेश्चन है, भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि के कितने प्रकार हैं। सेकंड है, वर्षा की मात्रा के आधार पर कृषि के कितने प्रकार हैं। कमेंट करके आंसर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।